मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, लेकर आया हूं मैं एक धमाकेदार वीडियो आपके लिए। अगर आप हिंदी माध्यम से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और कुछ भी नहीं जानते, ABCD तक नहीं जानते, आज आप अगर वीडियो को अंत तक देख ली तो हिंदी से अंग्रेजी आप 100% सीख जाएंगे। इसलिए कि हिंदी के व्यंजन वर्ग, स्वर वर्ग, उनकी मात्राओं को अंग्रेजी में बताएंगे, फिर हिंदी की बारह खड़ी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना आपको सिखाएंगे। और प्रैक्टिकली वीडियो में अगर अंत तक बने रहे तो गारंटी आप आज ही लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे हिंदी को अंग्रेजी में। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले हम हिंदी के व्यंजन वर्ण को अंग्रेजी में सीखते हैं। यह है हिंदी के व्यंजन वर्ण। आपको आज ये सीखना है कि हिंदी के क को अंग्रेजी में किस अक्षर से लिखते हैं, हिंदी के च को अंग्रेजी में किस अक्षर से लिखते हैं, यानी कि इन अक्षरों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, पहले ये सीखना। तो आपको तो पहले ये चीज भी याद होनी चाहिए। उसके बाद किस अक्षर के स्थान पर अंग्रेजी का कौन सा अक्षर आएगा ये याद होना चाहिए। उसके बाद फिर हिंदी के स्वर वर्ण भी याद होना चाहिए। तो ये क्या है, क। अब आप सीखेंगे कि क को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, क को अंग्रेजी में कैसे लिखते हो अभी आपको बताया जाएगा। यह है ख, क्या है, हिंदी का ख। यह है ग, यह है घ, यह है अंगा। अब हम सीखेंगे कि हिंदी के क को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। हिंदी के क को अंग्रेजी में लिखते हैं के से, यानी कि हिंदी के क के स्थान पर अंग्रेजी का क्या आता है, के आता है। हिंदी के ख को अंग्रेजी में लिखते हैं KS से, किससे, KH से। हिंदी के ग को अंग्रेजी में लिखते हैं G से। हिंदी के घ को अंग्रेजी में लिखते हैं GS से। और यह है अंगा, ANGA, अंगा। ये हो गया अंगा। अब आइए अगले अक्षर पर, च वर्ग में। यह है च, छ, ज, झ, य। अब आपको सीखना है कि च को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो अंग्रेजी के च के, हिंदी के च के स्थान पर अंग्रेजी में आता है CH। हिंदी के छ को अंग्रेजी में लिखते हैं CHH से, किससे, CHH से। यह है ज को अंग्रेजी में लिखते हैं J से। छ को अंग्रेजी में लिखते हैं JH से। यह है यां, YAN, यां। अब आगे बढ़ते हैं ट वर्ग में। अगर ये चीज आपने सीख ली तो हिंदी से अंग्रेजी सीखना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। यह है ट, थ, ड, ढ, न। अगर इस एक लाइन को सीख गए तो आप ये दूसरी लाइन भी सीख जाएंगे। बस एक लाइन अभी आपको बता रहा हूं। यह है ट, तो ट को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। ट को अंग्रेजी में लिखते हैं T से। ट के स्थान पर अंग्रेजी का T आता है। ठ को अंग्रेजी में लिखते हैं TS से, यानी कि ठ के स्थान पर अंग्रेजी में आता है TH। यह है ड को अंग्रेजी में लिखते हैं D से। यह है ढ को अंग्रेजी में लिखते हैं DS से। और न को अंग्रेजी में लिखते हैं N से। अब देखिए, मैंने बताया था कि अगर एक लाइन आप याद कर लेते हैं तो दूसरी लाइन आपको खुद आ जाएगी। वो कैसे, अब देखिए, आपने ट के लिए T का प्रयोग किया तो यहां यह है त, तो त के लिए भी T का प्रयोग हुआ। आपने ले ठ के लिए TH का प्रयोग किया तो ये ठ के लिए भी किसका प्रयोग होगा, TH का प्रयोग होगा। आपने ड के लिए D का प्रयोग किया तो इस द के लिए भी D का प्रयोग होगा। आपने मूर्धांत न के लिए आपने
ध के लिए किसका प्रयोग किया था? DH का। इस ध का भी क्या आएगा अंग्रेजी में? DH आएगा। यहाँ DH देना चाहिए तो ध ही लिख दिया हूँ। DH से क्या होता है? ध भी होता है और ढ भी होता है। और इस न के लिए अंग्रेजी में आएगा, तो दोनों न के लिए अंग्रेजी में n आएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं प की जानिब। क्या? प, फ, ब, भ, म। प को अंग्रेजी में लिखते हैं P से, फ को अंग्रेजी में लिखते हैं PS से, और ब को अंग्रेजी में लिखते हैं B से, और भ को अंग्रेजी में लिखते हैं BS से, और म को अंग्रेजी में लिखते हैं M से। किससे? M से। अब देखिए, यह है य, र, ल, व, श। अब आपको देखना है कि य के स्थान पर अंग्रेजी का कौन सा अक्षर आता है? Y। र के स्थान पर अंग्रेजी का आता है R, ल के स्थान पर अंग्रेजी में का आता है ल, और व के स्थान पर अंग्रेजी में W भी आता है और V भी आता है। और यह तलवश के स्थान पर अंग्रेजी का आता है SH। क्या आता है? SH। अब आइए फिर देखिए जरा, यह है मूर्धांत स। तीन तरह का होता है, तलवश स, मूर्धांत स, दांत स। और न, मूर्धांत न, दांत न। यह है मूर्धांत न, यह है दांत न। अब देखिए, यह है स, ह, अक्ष, तारा, ये क्या। अब आपको देखना कि ये मूर्धांत स के लिए भी क्या आता है? SH। जिस तरह तलवश के लिए SH आता है, उसी तरह मूर्धांत स के लिए भी SH आता है। यह है दांत स के लिए आता है S, ह के लिए आता है अंग्रेजी में H, और अक्ष के लिए KSH आता है, और तरह के लिए TR। और यह है ज्ञा। ज्ञा को आप यूं लिख दीजिए, ज्ञा, GY, ज्ञा। उम्मीद है कि हिंदी के व्यंजन वर्ण आपको अंग्रेजी में समझ में आ गए। अब हिंदी के स्वर वर्ण और उनकी मात्राओं को अंग्रेजी में आपको समझना है, क्योंकि हिंदी 12 खड़ी इसी से तैयार की जाएगी अंग्रेजी। तो हिंदी के व्यंजन वर्ण जब आप सीख लिए, तो आइए अब हिंदी के स्वर वर्ण उनकी मात्राओं को अंग्रेजी में सीख। यह क्या है? हिंदी के स्वर वर्ण क्या है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आ, री। ये आपने पढ़ लिया। अब नीचे देखिए, ये आ की कोई मात्रा नहीं होती, ये कट कर दिया मैंने। आ की ये मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा है, ये छोटी ऊ की मात्रा है, ये बड़ी ऊ की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये ऐ की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है, ये अन की मात्रा है, ये विसर्ग और ये ऋ की मात्रा है। वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, अभी ओरिजिनल चीज आपकी बाकी है, जिससे आप हिंदी में सब कुछ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए, आ के लिए क्या आता है? अंग्रेजी में ये आता है आ। इसके लिए अंग्रेजी में क्या आता है? डबल ए। छोटी वो या छोटी की मात्रा, उसके लिए क्या आता है? आई। ये बड़ी या बड़ी की मात्रा के लिए अंग्रेजी में आता है डबल ई। छोटी यू, उसके लिए अंग्रेजी में आता है यू। बड़ी यू, उसके लिए अंग्रेजी में आता है डबल ओ। ए, ए, ऐ, ये ऐ छोड़ दिया है मैंने। ए के लिए आता है अंग्रेजी में ई। आई के लिए अंग्रेजी में आता है ए आई। क्या आता है? ए आई। और ओ के लिए अंग्रेजी में आता है ओ, और औ के लिए अंग्रेजी में आता है ए यू, और अन, आ।
उम्मीद है कि अंग्रेजी के मात्राओं को आपने हिंदी के मात्राओं को अंग्रेजी में भी समझ लिया। अब फिर हिंदी के 12 खड़ी को अंग्रेजी में, पहले हिंदी की 12 खड़ी आप तैयार कर लीजिए। कैसे करेंगे, यहां देखिए, आपको हिंदी की 12 खड़ी तैयार करना बिल्कुल आपके लिए आसान है। का तो आ है, आ इसके अंदर छुपा हुआ है, आ इसमें लग गया, बिल्कुल ये छुपा होगा का। अब यहां से आकार की मात्रा लीजिए और का में लगा दीजिए तो बन गया का। अब यहां से छोटी की मात्रा लीजिए और का में लगा दीजिए, बन गया की। यहां से बड़ी की मात्रा लीजिए और लगा दीजिए क के इधर तो हो जाएगा की। यहां से छोटी की मात्रा लीजिए और का में लगा दीजिए, बन गया कू। यहां से बड़ी की मात्रा लीजिए और लगा दीजिए तो बन गया कू। यहां से ए की मात्रा लीजिए, लगा दीजिए तो बन गया के। यहां से ऐ की मात्रा लीजिए और क के ऊपर लगा दीजिए, बन गया कई। यहां से ओ की मात्रा लीजिए और लगा दीजिए तो बन गया को। यहां से औ की मात्रा लीजिए और इसमें लगा दीजिए तो बन गया कौ। और लगा दीजिए अनुस्वार ऊपर तो बन गया कन या का। यहां विसर्ग लगा दिए, बन गया का। तो आपने हिंदी के स्वर वर्ण से मात्रा को लगा करके 12 खड़ी तैयार कर ली। अब आपको अंग्रेजी की 12 खड़ी तैयार करनी है। जब हिंदी की 12 खड़ी, आप इसमें 4 चीज सीखे। हिंदी के स्वर, हिंदी के व्यंजन वर्ण को अंग्रेजी में, हिंदी के स्वर वर्ण को और उनकी मात्राओं को अंग्रेजी में, हिंदी के 12 खड़ी को सीखा, फिर हिंदी के 12 खड़ी को अंग्रेजी में सीखेंगे। तो आइए, ये का जब लिखेंगे ना तो का के अंदर अ की ध्वनि होती है, उसके लिए दे देंगे ए। क्या देंगे, ए। आकार की मात्रा के लिए यहां देंगे डबल ए। छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा है, हिंदी की छोटी की मात्रा के लिए देंगे आई। यहां मैंने दिखाया है आई। और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। छोटी की मात्रा के लिए यू और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ओ। एक की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू और कन का। तो आपने हिंदी की 12 खड़ी अंग्रेजी में तैयार कर। अब जिस तरीके से आपने क की 12 खड़ी तैयार की, इसी तरह आप ले लीजिए इसको, ख को। यहां पे आप ख रख लीजिए और इसमें भी आप 12 मात्राओं का प्रयोग कर दीजिए। ख, गौ को ले लीजिए 12, तो 12 खड़ी गौ की हो जाएगी। घ को ले लीजिए तो 12 खड़ी घ की हो जाएगी। चौ को ले लीजिए और 12 मात्राओं को लगा दीजिए, 12 खड़ी चौ की हो जाएगी। छ को ले लीजिए और 12 मात्राओं को लगा दीजिए तो छ की 12 खड़ी हो जाएगी। जौ को ले लीजिए और 12 मात्राओं को लगा दीजिए, जौ की 12 खड़ी। झ को ले लीजिए और 12 मात्राओं को लगा दीजिए तो झ की 12। इस तरह यहां से लेकर यहां तक हर एक अक्षर की आप 12 खड़ी तैयार कर। अगर एक सीख गए तो आपने 12 को सीख लिया। अब आप इसी तरह अंग्रेजी का ले लीजिए। आपने जिस तरह ख, तो ख को ले लीजिए, यहां पे ख लिख लेंगे। और ऐसे ही एड, ए, डबल ए, ख ख, खी खी, ही खी, ही खी, खू खू, खू खू, खो, खा खा, खू खू, खे खई, खे खई, खे खई, खो खौ, खो खौ, खन खा, खन खा। इस तरीके से आप किसी भी, फिर आप ग का ले लीजिए, ग लिख लीजिए, इसके अंदर जो है ये लगाते चले जाइए। ए डबल ए आई, तो ये ग की 12 खड़ी तैयार हो जाएगी, जी की 12 खड़ी। इसी तरह आप
घ को ले लीजिए, घ की बारह खड़ी बना लीजिए है, जीएस से घ बनता है तो इसकी बारह खड़ी, जीएच की बारह खड़ी। तो इस तरीके से आप हिंदी की बारह खड़ी को अंग्रेजी में और अंग्रेजी की बारह खड़ी को हिंदी में लिख सकते हैं। अगर हिंदी से अंग्रेजी सीखने की ट्रिक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।